हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सबके। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी जॉब प्रोफाइल डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही कम लोगों में रीच है जिसकी। और वो प्रोफाइल ऐसी है, वो जो प्रोफाइल ऐसी है कि उसमें लगभग जो आजकल बेसिक रिक्वायरमेंट एक ढूंढता है स्टूडेंट, अपनी पोस्ट से रिलेटेड जो ख्वाहिशें ढूंढता है वो सारी पूरी हो जाती हैं, चाहे वो पीस से रिलेटेड हो या कुछ भी हो। ठीक है। तो वो जो प्रोफाइल है एसएससी की स्टेनोग्राफ़र। और हमारे साथ आज प्रतीक भाई जुड़े हुए हैं। प्रतीक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई भाई हमारे चैनल पे। प्रतीक, धन्यवाद भाई। हाँ, प्रतीक भाई के बारे में बता देते हैं, खुद ही बता देंगे कि फ़िलहाल कहाँ काम कर रहे हैं और कहाँ इनका अब सिलेक्शन हुआ है। प्रतीक भाई बताओ। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आपके? ठीक हो सब? अभी फ़िलहाल मैं गुड़गांव कोर्ट में काम कर रहा हूँ, अहलमद के पद पे। और अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है एसएससी स्टेनो 2022 में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में। भाई का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में सिलेक्शन हुआ है एसएससी स्टेनोग्राफ़र के थ्रू। भाई को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज ये अपनी जर्नी शेयर करेंगे। कुल मिला के इस वीडियो को हम थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रखेंगे, बजाय थोड़ा मसालेदार बनाए। जो ज़्यादातर लोग मसाला बनाते हैं वो मसाला हम नहीं रखेंगे, इन्फॉर्मेटिव रखेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम भाई से पूछ लेते कि भाई, सबसे आपको किसने बताया एसएससी स्टेनोग्राफ़र के बारे में और क्यों बताया। एसएससी स्टेनो के बारे में तो मुझे मेरे फैमिली मेम्बर ने ही बताया था सबसे पहले तो, अच्छा। कि ऐसी भी कोई जॉब प्रोफाइल होती है। उससे पहले तो हमें भी नहीं पता था कि स्टेनो की कोई पोस्ट होती है। फिर मैंने देखा उसके बारे में, थोड़ा रिसर्च किया कि कैसे क्या चीज़ है, एक्चुअल में स्टेनो होती क्या है, शॉर्ट हैंड क्या होता है। तब मुझे देखा मैंने, तो तब मैंने सोचा कि हाँ, अच्छी जो प्रोफाइल है और ग्रेड पे भी अच्छे होते हैं इसमें। तो तब मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा था। भाई आप हो कहाँ से, बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हो। मैं पकड़ लूँ, कोई दिक्कत मेरा भाई गांव है बादली, डिस्ट्रिक्ट झज्जर है, हरियाणा से। नहीं। अच्छा। और जो आपने स्टेनो सीखी थी वो कहाँ से सीखी थी। स्टेनो मैंने आईटीआई से डिप्लोमा भी कर रखा है। स्टेनो का 1 साल का डिप्लोमा होता है, लेकिन आप कहीं भी फॉर्म वगैरह भरते हो तो उसमें डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं होती है। और स्टेनो मैंने सीखी थी नजफगढ़, दिल्ली से। अच्छा। तो हमारी जो ऑडियंस है वो लगभग पूरे इंडिया से ही जो है सीपीओ की जो जो है मेजर ऑडियंस है। तो सीपीओ वाले बच्चे अगर स्टेनो में आना चाहें तो क्या वो उनको प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। ठीक है, किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उनको, ये आप थोड़ा एक बार बताइए कि क्या अगर कोई सीपीओ की तैयारी कर रहा है तो स्टेनो की तैयारी कर सकता है, नहीं कर सकता। स्टेनो की तैयारी तो देखो कोई भी कर सकता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन जैसे क्या है, फिजिकली फिट होता है सीपीओ वाला बंदा, फिजिकली ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। तो स्टेनो में थोड़ा सा आपको शॉर्ट हैंड की तरफ ध्यान देना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप सीपीयू की तैयारी करते करते स्टेनो की तैयारी नहीं कर सकते। स्टेनो भी साथ साथ में आप सीख सकते हैं। जैसे दिन में 4-5 घंटे तो मिनिमम आपको देने ही देने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। चलो, तो सबसे पहले आप हमें यही बता दो कि भाई एक शॉर्ट हैंड क्या चीज़ है और स्टेनोग्राफर क्या चीज़ है, कितना समय उसमें लगता है सीखने में। शॉर्ट हैंड एक्चुअल में एक लिपि होती है, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं ABCD। तो ऐसे शॉर्ट हैंड होती है। उसमें क्या होता है, जैसे आपकी पोस्टिंग होती है किसी भी ऑफिसर के साथ में, तो ऑफिसर कोई भी जैसे डिक्टेट करना हो, लेटर वगैरह बनाना हो या और भी कोई चीज़ हो, तो ऑफिसर डिक्टेट करता है, वो हमें शॉर्ट हैंड में लिखना होता है। और शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद उसको हमें ट्रांसक्राइब करना होता है इंग्लिश में, या फिर हिंदी शॉर्ट हैंड सीख रखी है तो हिंदी में करेगा बंदा। तो उसको ट्रांसक्राइब करने के बाद फिर उसका प्रिंट निकाल के देना होता है। बेसिकली जो प्रोफाइल ये होती है स्टेनो की। और सीखने में टाइम तो ये है कि अगर बंदा बिल्कुल प्रॉपर तैयारी कर रहा है और दिन के कम से कम 5-6 घंटे लगा रहा है, तो मिनिमम 8 से 10 महीने उसको 100 की स्पीड अचीव करने में लग जाते हैं। 8 से 10 महीने तो मिनिमम है, जब लगातार बंदा लगा रहेगा। अच्छा, अगर मिनिमम मतलब दिन के 4-5 घंटे उसे देने हैं और रेगुलर ये 8-10 महीने तक देने हैं। हाँ, जो इसका बेसिक होता है वो कितने महीने का होता है कि हाँ भाई बेसिक अब आ गया। बेसिक का तो ये है कि बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। जो ज़्यादा टाइम देता है वो जल्दी कर लेता है। लेकिन नॉर्मल जो बढ़िया बच्चा है, जो थोड़ा इंटेलिजेंट भी और टाइम भी अच्छे से दे पा रहा है, मेहनती मैनेजमेंट है जो। अच्छी, मेहनती है और जो टाइम भी अच्छे से दे रहा है, तो उसको लगभग 3 महीने तो लगे जाते हैं बेसिक को अच्छे से करने में। और बेसिक के बाद जो है मैं आपको बता दूं, बेसिक ये होता है कि भाई हम वर्ड फॉर्मेशन सीखते हैं उसमें हाँ, और सारी नॉलेज होती है रूल्स की। लेकिन जब बेसिक सारा हो जाता है उसके बाद हम स्पीड की तरफ जाते हैं, जिसे हम थोड़ा एडवांस लेवल कहते हैं। उसे अचीव करने में तो कुल कुल मिला के 8-10 महीने हमारा खप जाता है कम से कम रेगुलरिटी के 8-10 साथ। महीने, कम से कम 8-10 महीने क्या जब लगातार लगा रहेगा। ये एक तरीके से मैथ की तरह, अगर आप रेगुलरिटी बना रखोगे ना हाँ, तो आपकी स्पीड अच्छी रहेगी। जैसे ही आप छोड़ दोगे आपकी स्पीड खत्म हो जाएगी। और सारा खेल इसमें स्किल टेस्ट में स्पीड का होता स्पीड है। का ही होता है। वो तो कोई भी चीज़ होगी, जब आप करते नहीं हो
अब आप टाइपिंग से ही देख लीजिए, जब आप लगातार टाइपिंग करते रहते हो तो आपकी स्पीड होती है अच्छी, लेकिन जैसे आप टाइपिंग छोड़ देते हो 2 महीने 3 महीने बाद कर रहे हो तो वो स्पीड अचीव करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है जो पहले थी। तो बेसिकली अब आप ये बताइए दर्शकों को कि जो हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म है, आपने एसएससी को ही क्यों चुना स्टेनोग्राफर में, जबकि कोर्ट में भी हमारी स्टेनो की वैकेंसी निकलती है, तो एसएससी में ऐसा क्या खास चीज़ आपको दिखी जो आपने वो प्रोफाइल चुनी? एसएससी में क्या है, एसएससी में एक तो ग्रेड पे अच्छा है, ग्रेड सी स्टेनो होती है पोस्ट, और एक होती है ग्रेड डी स्टेनो। ग्रेड सी में आते हैं 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे, और ग्रेड डी स्टेनो होता है 2400 ग्रेड पे का। अब कोर्ट में क्या है, कोर्ट में हरियाणा में कोर्ट में स्पेशली है 2400 ग्रेड पे स्टेनो, लेकिन कोर्ट में जॉब बहुत हेक्टिक है, काम वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आदमी परेशान हो जाता है। लेकिन एसएससी में होता है, एसएससी के थ्रू मिनिस्ट्रीज़ में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, तो वहाँ पे इतना वर्कलोड नहीं होता आदमी, तो वर्कलोड के हिसाब से मैंने एसएससी को चुना है। और दूसरा, अगर हम कोर्ट में जैसे आते हैं तो कोर्ट में हमें जो स्टेनोग्राफर होता है वो उसके जो होता है स्टेनो ग्रेड 3, स्टेनो ग्रेड 2, ग्रेड 1 पे प्रमोशन होता है, जबकि अगर हम एसएससी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ में जाते हैं तो हमें डायरेक्ट हमें स्टेनो नहीं बोलते, हमें बोलते पीए, मतलब जो भी सिलेक्ट होता है उसको बोलते हैं पीए, पर्सनल असिस्टेंट बोलते हैं। हाँ। और जो ग्रेड सी पे सेलेक्ट होता है उसको शायद पीएस बोलते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी। ग्रेड जो डी होता है ना उसको तो बोलते हैं 2400 ग्रेड पे तो स्टेनो बोलते हैं, फिर जैसे प्रमोशन हो जाता है उसका 4600 पे तो वो पी हो जाता है, पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट। और प्रमोशन इसके ऐसे होते हैं, एसएससी में प्रमोशन ये है कि 10 साल में तो आपका नॉर्मल प्रमोशन होगा बिना कुछ किए, डिपार्टमेंटल जो होता है, और 6 साल बाद आप एग्ज़ाम दे के पीए बन सकते हो, और उसके बाद पीएस बनते हैं, वो होता है 4800 ग्रेड पे। फिर पीएस के बाद बनते हैं पीपीएस बनते हैं, फिर सीनियर पीपीएस, और जो लास्ट जो टॉप पोस्ट होती है इसमें एसएससी स्टेनो में वो होती है पीएस होगी, उसमें होता है 8700 ग्रेड पे, जो कि और कहीं भी आपको पूरे ऑल इंडिया में 8700 ग्रेड पे तक प्रमोशन नहीं मिलेगा स्टेनो की पोस्ट पे। और ये अगर हम देखें कि डिपार्टमेंट वाइज तो सबका अलग अलग होगा कि इसका इतने साल में हो रहा है, इसका इतने साल में हो रहा है, एसएससी में बहुत सारी डिपार्टमेंट है। हाँ, थोड़ा बहुत तो डिपेंड हो जाता है कि जैसे किसी में पोस्ट ज़्यादा निकलती है, किसी में कम पोस्ट निकलती है, तो इतना तो डिपेंड हो जाता है। लेकिन जैसे अगर कोई बंदा ग्रेड सी लगता है एसएससी स्टेनो से, ग्रेड सी स्टेनो 4600 ग्रेड पर लगता है, तो वो रिटायरमेंट तक 8700 ग्रेड पे तक जा सकता है, जो कि इक्विवेलेंट है कि आप एसएससी सीजीएल से इंस्पेक्टर लगते हो उसके इक्विवेलेंट होता है वो। अच्छा, एक चीज़ और बताना पड़ेगा दर्शकों को, कई बार वो ग्रेड सी स्टेनो को ग्रुप सी समझ लेते हैं, जबकि वो ग्रुप बी होता है। हाँ, और जो ग्रेड डी स्टेनो होता है वो ग्रुप सी की जॉब होता है। ग्रुप और ग्रेड में थोड़ा डिफरेंस आप समझना। ये एक्चुअली ये है कि पोस्ट का नाम है ग्रेड सी स्टेनो और ग्रेड डी स्टेनो, लेकिन ग्रेड डी जैसा कि मैंने बताया 2400 ग्रेड पे है, तो ये ग्रुप सी की पोस्ट है। और ग्रेड सी स्टेनो होती है, ये है 4200 और 4600 ग्रेड पे, ये होती है ग्रुप बी की पोस्ट। तो इसको ग्रेड सी को आप ग्रुप सी ना समझे और ग्रेड डी को ग्रुप डी ना समझे। ये अक्सर देखा है मैंने, जिसको नई नॉलेज वो ग्रेड डी सुन के ये सोचता है अच्छा तो ग्रुप डी की नौकरी है। ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल है। सीएचएसएल से भी बढ़िया पोस्ट है, सीएचएसएल में भी मेरे हिसाब से तो सीजीएल से भी अच्छी पोस्ट, कई पोस्ट है इसमें सीजीएल से अच्छी है। इसमें ये है जो एसएससी का पैटर्न क्या होता है एग्ज़ाम का, 100 मार्क्स की तो आपको इंग्लिश आती है और 50 मार्क्स की जीके और 50 का रीजनिंग। तो जिन बच्चों को मैथ नहीं आता या मैथ में थोड़ा कमज़ोर है उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है ये। आप अच्छे मार्क्स लेके आओ, और जो मैथ में मेहनत नहीं कर सकते, शॉर्ट हैंड कर सकते हैं आराम से, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो जाता है ये। और बहुत सारे बच्चे करते भी हैं ऐसा, जो जिनसे मैथ नहीं हो पाता वही ऑप्ट करते हैं स्टेनो को। लगभग सारी चीज़ें भाई ने खोल के रख दी है अच्छे से। अच्छा भाई, एक चीज़ और, जो हवा बनाते कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले और कई यूट्यूबर्स की कि 3 महीने में स्टेनो सीखे और एसएससी को क्रैक करे, क्या ये पॉसिबल है 2 महीने 3 महीने में ऐसे? भाई देखो, मैंने भी बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, कई जो बच्चे सीजीएल की तैयारी करते हैं लेकिन साथ में स्टेनो का फॉर्म भर देते हैं, तो उसमें क्या होता है उनके मार्क्स तो अच्छे आ जाते हैं, फिर वो सोचते हैं अच्छा स्किल टेस्ट होने तक मैं स्टेनो सीख लेता हूँ। तो स्किल टेस्ट होता है 2 या 3 महीने में नॉर्मली हो जाता है। आजकल एसएससी आपको ही पता है जल्दी करवाने लग रही है प्रोसेस को, लेकिन ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल टास्क है। आप 2 महीने में, 3 महीने में या 4 महीने में, 5 महीने में आप 100 की स्पीड अचीव नहीं कर सकते। मैंने आज तक, मेरे को एसएससी स्टेनो की तैयारी करते हुए लगभग 4-5 साल हो गए हैं। मेरे पिछले वाले मार्क्स कम थे, उससे पिछले वाले में थोड़े मार्क्स की कमी थी, पोस्ट बहुत ही कम आई थी। अब की बार तो पोस्ट भी ज़्यादा है, तो मार्क्स भी थोड़े अच्छे हैं मेरे, तो इसलिए अच्छा डिपार्टमेंट मिल गया मेरे को। लेकिन
पहले पोस्ट कम आती, तो इतना टाइम हो गया मैंने आज तक कोई भी ऐसा देखा नहीं है, कोई भी जो तैयारी कर रहा है बच्चा, लड़का या लड़की, जिसने 4-5 महीने में 100 की स्पीड अचीव कर दी हो। तो ये तो बिल्कुल ही मैं तो मान नहीं सकता इस चीज़ को। 80 की भी नहीं कर पाते, ना 80 की भी नहीं कर पाते। और जो 80 WPM की स्पीड क्लियर करने के लिए भी हमें लगभग 100 के आसपास जाना पड़ता था कि 80 की क्लियर हो जाए। 80 से 100 पे जाने में भी लड़के को, अगर कोई 80 की में तैयारी कर चुका है ना, तो 80 से 100 पे जाने में भी उसको लगभग 3-4 महीने लग जाते हैं अच्छे से तैयारी करने। तब मेहनत का तो काम है, काफ़ी मेहनत है। हाँ। लेकिन इसमें ये है कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना, बस अपने हाथ की स्पीड बढ़ानी है, सुनने की, जैसे जैसे सुनते हैं तो हाथ की स्पीड बढ़ानी है, बस ये है काम। जैसे मैथ में क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में जोर लगाना पड़ता है, इसमें दिमाग में जोर नहीं लगाना इसमें जो सुन रहा है वही लिखना होता है। वही, तो ये ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा जैसे ही आप बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लोगे। हाँ अच्छा भाई, जब हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं, हाँ। ठीक है, अगर कोई भी नया बच्चा कोचिंग, अच्छा ये बताओ पहले तो यूट्यूब से कर सकते हैं स्टेनो, सीख सकते हैं? देखो यूट्यूब से आप स्पीड की तैयारी तो कर सकते हो, लेकिन बेसिक के लिए तो आपको टीचर ही चाहिएगा कोई ना कोई, जो आपको अच्छे से बता सके। क्योंकि एक एक स्ट्रोक का इसमें ऐसा होता है कि आप हल्का सा भी अगर टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हो, क्योंकि जैसे सारा खेल होता है, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट का होता है ना कि ए बना रहे हो या बी बना रहे हो, ऐसे ही इसमें स्ट्रोक्स होते हैं PBTD। तो अगर थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया, अगर मान लो टी बना रहे हो, टी होता है बिल्कुल स्ट्रेट, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो वो पी हो जाता है। तो हल्का सा, जैसे यूट्यूब पे देख के तो बच्चे को ये चीज़ पता नहीं चलती, जो सामने टीचर वो बताता है आपको कि आपने टेढ़ा किया है या ठीक करना है या ऐसे इस तरह से स्लोप होएगी, तो वो टीचर ही देख के बता सकता है। यूट्यूब में तो आप ये चीज़ नहीं सीखते। लेकिन हाँ, अगर आपने सीख रखी है तो आप स्पीड की तैयारी तो यूट्यूब से हो जाती है। आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो डिक्टेशन प्रोवाइड करते हैं अलग अलग WPM की स्पीड पे, तो यूट्यूब से स्पीड की तैयारी हो जाती है। लेकिन बेसिक के लिए तो मैं टीचर ही प्रेफर करूँगा। अगर हमें ढूंढना हो कोई भी नए बच्चे को कि भाई कोचिंग कौन सी ढूंढनी है, तो वो क्या चीज़ सबसे पहले देखेगी? हाँ भाई, इस कोचिंग में ये चीज़ होनी चाहिए कि ये बेस्ट है, ये हमें सिखा देगा, ऐसा कुछ स्पेसिफिक? तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है बेसिक। अगर आपका बेसिक अच्छे से क्लियर है तो आप सबसे पहले तो टीचर में यही देखना कि बेसिक अच्छे से कराता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, तो आपको स्पीड में आने में या स्पीड के बाद भी तैयारी आगे करने में या स्पीड बढ़ाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसमें तो कोई ऐसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढना जिसमें पहले भी हर साल रिजल्ट आते हों, रिजल्ट निकलते हों, रिजल्ट भी या सेलेक्ट होते हों, उससे बच्चे सेलेक्ट होते हों। वरना जैसे आप कहीं भी इंस्टीट्यूट पर जाते हो तो आप किसी बच्चे को देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि उससे बातचीत करोगे कि भाई बेसिक कैसे कराते हैं। सारा खेल है बेसिक का। अगर आपके बेसिक्स अच्छे से करवा रखे हैं, सर ने रूल्स वगैरह सारी चीज़ अच्छे से बता रखी हैं, तो आप उनको कभी भूलते ही नहीं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, स्टेनो में जाते हैं और गलत कोचिंग इंस्टीट्यूट में फंस जाते हैं, वहाँ अपना 1-1, 2-2 साल वेस्ट कर देते हैं क्योंकि टीचर ही उनका कैपेबल नहीं होता वो लेवल करवाने का। तो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे का बहुत टाइम वेस्ट होने से बच जाता है, क्योंकि एक कोचिंग को नापने के लिए 3-4 महीने लग जाते हैं। तो खूब अच्छे से रिसर्च करके जाएँ और पता करके जाए, है ना। ऐसे ही नहीं चले जाए कि ये भाई खुल रहा है कोचिंग का, चले जाओ। ये नहीं कि स्टेनो सिखा रहा है या इसका रिजल्ट आ गया। ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे ने बेसिक्स किसी और से किए हों और स्पीड किसी और की तैयारी की हो स्पीड से, क्योंकि हर एक टीचर का अलग हो जाता है। कोई टीचर बेसिक्स अच्छे से कराता है, कोई टीचर स्पीड की अच्छे से तैयारी कराता है, तो ये भी हो सकता है। तो अच्छे से देखें पहले इस चीज़ को, अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो और भी कोई अगर आपके क्वेश्चन है तो कमेंट बिलो डाउन द कमेंट बॉक्स, और प्रतीक भाई से पूछ के मैं रिप्लाई कर दूंगा। भाई काफ़ी बिजी रहते हैं कोर्ट के काम में। कोर्ट में तो बहुत ही हेक्टिक जॉब है। बहुत स्टेनो की पोस्ट तो जैसे हर जगह है। जैसे कि आप स्पीड की और ज़्यादा तैयारी करोगे तो रिपोर्टर की पोस्ट होती हैं पार्लियामेंट में, उसमें तो सीधा 5400 ग्रेड पे है। मतलब जॉब ऐसी है कि लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन पोस्ट इसकी बहुत ही बढ़िया लेवल पे, ग्रुप ए की भी पोस्ट है इसकी। लेकिन कोर्ट में तो ये है, वर्कलोड बहुत है, तो उसकी वजह से तो कोर्ट में तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा। तो एसएससी बेस्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब के। एसएससी में जो स्टेनो की जॉब प्रोफाइल है ना, वो इकलौती ऐसी जॉब प्रोफाइल है जहाँ वर्कलोड ना के बराबर है। यूँ मान लो बिल्कुल ना के पे बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है में कि बिल्कुल कोर्ट की तरह नहीं है। मतलब काम कुल मिला के ये बात नहीं। कई सीजीएल की पोस्ट भी ऐसी हो जाती है ना जिनमें जैसे पोस्टिंग असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट ये हो गई, इसमें वर्कलोड है। पर वहीं अगर स्टेनो जाता है ना इंडियन पोस्ट, उसमें पोस्ट वाले डिपार्टमेंट में, तो उसकी जो प्रोफाइल पे नहीं है वर्कलोड। ये तो देखो सीट पे नॉर्मल डिपेंड करता है। नॉर्मल थोड़ा बहुत तो देखो काम करना पड़ेगा, वो तो है ही, पर वो नहीं है कि वर्क प्रेशर ही आ रहा हो, पूरा डंडा आ रहा हो, वो चीज़ नहीं है।
स्टेनो का बेसिकली डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर, बाकी सारी चीज़ें क्योंकि आपका प्राइमरी जो काम है वो है ऑफिसर को सपोर्ट करना, ऑफिसर की कॉल वगैरह अटेंड करना और उसके लेटर्स वगैरह जो बताते हैं उनको अपना टाइम टू टाइम सारी चीज़ करना, तो ऑफिसर का ही असिस्ट करने का काम होता है। तो अगर ऑफिसर ही आपका ख़राब आ जाए तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं, लेकिन वैसे तब भी वर्कलोड इतना नहीं होता जो कोर्ट में हो सकता है। क्या अलग से कैबिन मिलता है स्टेनोग्राफर को? स्टेनो ग्रेड सी को तो मिलता है, लेकिन डी का तो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कौन से डिवीज़न में हुई है, कौन सी पोस्ट पे हुई है। अगर आप ऑफिसर के साथ हो तो ऑफिसर के साथ बैठने को मिलता है आपको, तो इसके हिसाब से होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कैसा उस पर डिपेंड करता है कुल मिला के, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ भाई अच्छा अलग ही होगा या अलग नहीं होगा, वर्कलोड के हिसाब से भी होता है। किसी का अलग काम है तो उसको अलग से कैबिन में भी मिल जाता है, जैसे सेक्रेटरी साहब के जो होते हैं पीपीएस या पीएसओ, तो उनका तो प्रॉपर अलग ही कैबिन होता है, अलग ही रूम होता है। तो डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर भी, और आप जितना प्रमोशन होता जाता है उसके हिसाब से आप अगर ग्रुप ए के ऑफिसर बन जाते हो तो ग्रुप ए में तो आपको मिलता ही है अलग कैबिन, सारी चीज़ें, सारी सुख सुविधा मिलती हैं कुल मिला के, ये है बात। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक भाई, आपने बच्चों का कीमती टाइम जो अपना दिया है ना भाई। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भाई जैसे ही ज्वाइन करेंगे उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद फिर एक रेलवे मिनिस्ट्री की जो जितनी भी पोस्टें हैं, क्योंकि एक आदमी अगर एक पोस्ट पे जाता है तो जितनी भी उस ऑफिस में पोस्ट है उन सब के बारे में जानकारी हो जाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की आपको जो है पूरा इंटरव्यू प्रॉपर ला के देंगे, है ना। फिलहाल भाई को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत यहाँ से कोर्ट से निकलने के लिए बधाई। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।